अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये मैं सेकंड पार्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ इस वक्त। चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया था डिस्कस करना, बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, उसके बाद रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी। तो अब हम रिमेनिंग पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करना हमने शुरू की थी। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली होती क्या है कि किसी भी चीज़ को आप डिफरेंट क्लासेस में अगर डिवाइड कर दें किसी भी सिमिलैरिटी या डिफरेंस की बेस पर, तो इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। तो जब भी मैं क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं उनको ये ज़रूर कहती हूँ कि आपने ये देखना है कि क्लासिफिकेशन अगर की जा रही है तो वो किस बेस पे की जा रही है। क्लासिफिकेशन बेस का मतलब ये है, उसकी बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन की, कि अगर आप कुछ कैटेगरीज़ में किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं तो वो किस चीज़ को आपने क्राइटेरिया बनाया है, क्या क्राइटेरिया सेट किया है आपने। मिसाल के तौर पर समटाइम्स आपके पास अगर ढेर सारे फ्रूट्स हैं और आप जो है वो फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो फ्रूट्स को आप किस बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। सपोज़ आप कह रहे हैं कि मैं फ्रूट्स को डिवाइड करूँगा उनकी सॉफ्टनेस की बेस पे, कि जो सॉफ्ट फ्रूट्स हैं उनको मैं एक तरफ एक कैटेगरी बना दूंगा और जो हार्ड फ्रूट्स हैं उनकी एक दूसरी कैटेगरी हम बना देंगे। या दूसरी क्लासिफिकेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम सिट्रस फ्रूट्स को अलग कैटेगरी में डाल देंगे और नॉन सिट्रस फ्रूट्स को हम अलग कैटेगरी में डाल देंगे। या एक और क्लासिफिकेशन हम क्या करते हैं कि हम कलर की बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं कि रेड फ्रूट्स को एक कैटेगरी में डालेंगे, ग्रीन फ्रूट्स को या येलो फ्रूट्स को हम एक कैटेगरी में डालेंगे, वाइट या क्रीम कलर के फ्रूट्स को एक कैटेगरी में डालेंगे, ग्रीन फ्रूट्स को हम बिल्कुल ही अलग कैटेगरी में डालेंगे। तो इसको, ये जो हम कैटेगरीज़ बनाने का जो प्रोसेस होता है इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। और हमेशा जब भी आप कहीं पे क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं या कहीं पे आप कोई क्लासिफिकेशन मेंशन करते हैं तो आपने लाजमन क्लासिफिकेशन की बेसिस को मेंशन करना है। और यहाँ पर भी ये वर्ड आप अपने टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं कि बेसिस का वर्ड इस्तेमाल हो। और यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स को जो क्लासिफाई किया गया है वो किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स, कि कितने बेंजीन रिंग्स मौजूद होंगे एक एरोमेटिक कंपाउंड में। तो इस नंबर ऑफ बेंजीन रिंग की बेसिस पे एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया। दो तरह की क्लासेस हैं यहाँ पर, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ साथ हम उनके डेरिवेटिव्स भी पढ़ेंगे। मोनोसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि वो मोनो मीन्स वन, साइक्लिक का वर्ड साइकिल से निकला है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग मौजूद होता है, जैसे कि ये नीचे एग्जांपल्स हैं, टोलुइन, फिनोल, एनिलीन, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये सारे के सारे बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं और ये सारे के सारे मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, क्योंकि इन सब में आप देख लें कि एक ही साइकिल आपको नज़र आ रहा है, किसी में भी एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स आपको नज़र नहीं आ रहे। टोलुइन में बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप लगा होता है। इस बुक के अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है, CH3। फिनोल के ऊपर OH लगा हुआ होता है, एनिलीन के ऊपर NH2 लगा हुआ होता है, NH के साथ 2 लिखा हुआ है। बेंजोइक एसिड पे COOH लगा हुआ होता है, ये ग्रुप्स लगे हुए हैं। बेंजल्डिहाइड पे CHO ग्रुप लगा हुआ है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे SO3H ग्रुप लगा हुआ है। थोड़ा सा प्रिंटिंग का प्रॉब्लम है बुक के अंदर, उसको हम साथ साथ सेट करते रहेंगे। दूसरी कैटेगरी है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स मौजूद होते हैं। यही बात आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन में भी लिखी हुई है कि एरोमेटिक, यहाँ से लेके स्टार्ट होगी इसकी डेफिनेशन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग 2 और मोर बेंजीन रिंग्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इसको भी फर्दर, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को भी फर्दर 2 क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक क्लास है जिसमें रिंग्स आइसोलेटेड होते हैं और दूसरी क्लास है जिसमें रिंग्स अटैच्ड होते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि
मैं दोनों एग्जांपल्स आपको साइड बाय साइड दिखा। यहाँ पर आप देखें 2 बेंजीन रिंग्स इस कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं, जिस कंपाउंड का नाम है बाइफिनाइल। बाइफिनाइल में एक बेंजीन रिंग ये रहा और दूसरा बेंजीन रिंग ये रहा। इस बेंजीन रिंग के अगर हम कार्बन्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन इस वाले रिंग में है, और इसके अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें। यानी दोनों बेंजीन रिंग्स अलग अलग मौजूद हैं और एक बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक बॉन्ड है जिसने इन दोनों रिंग्स को अटैच किया हुआ है। सेम गोज़ फॉर डाइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन में भी ये वाला बेंजीन रिंग अलग है, ये वाला बेंजीन रिंग अलग है, और ये एक CH2 ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो ये वो वाले पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग्स आइसोलेटेड होते हैं, यानी अलहदा से मौजूद होते हैं। दूसरी कैटेगरी में ये वाले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आते हैं जिसमें बेंजीन रिंग्स आपस में अटैच हुए हुए होते हैं। इस आपस में अटैच होने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्यूज्ड। बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं, जैसे ये नेफ्थलीन की एग्जांपल है, फिनेंथ्रीन की एग्जांपल है, एंथ्रेसीन की एग्जांपल है। अब फ्यूज़ होने का मतलब क्या है? फ्यूज़ होने का मतलब ये है कि अगर आप नेफ्थलीन को गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसका ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन ये तो अलग से मौजूद है, लेकिन इसका जो 5th और 6th कार्बन है ये दोनों कार्बन्स इस रिंग का हिस्सा भी हैं, इस सेकंड रिंग के साथ का हिस्सा भी ये बन रहे हैं। इसी तरह 1 2 3 4 ये 4 कार्बन्स अलग हैं, ये वाले 4 कार्बन्स अलग हैं, ये इस रिंग का हिस्सा हैं, ये वाले सेकंड रिंग का हिस्सा है, और बीच में 2 कार्बन्स हैं। ये वो कार्बन्स हैं ग्रीन कलर से जिनको मैंने मार्क किया है, जो फर्स्ट रिंग के साथ भी शेयर हो रहे हैं और सेकंड रिंग के साथ भी शेयर हो रहे हैं। तो इन कार्बन्स को हम फ्यूज्ड कार्बन्स कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर रिंग्स आपस में फ्यूज़ हुए हैं, इनके अंदर कॉमन कार्बन्स मौजूद हैं, तो इस वजह से इस तरह के रिंग को फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। फिनेंथ्रीन है इसकी एक एग्जांपल, और एंथ्रेसीन है।